सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। पिछले पार्ट में आपने रस पढ़ा। स्थायी भाव के अंग एक शॉर्ट चर्चा हुई। आगे बढ़ते हैं। स्थायी भाव कल के एपिसोड में अर्थात पिछले एपिसोड में स्थायी भाव की चर्चा हुई। स्थायी भाव क्या है के अनुसार सभी जीवित मनुष्यों अथवा प्राणियों के हृदय में स्थायी भाव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। यद्यपि वे सुप्तावस्था में होते हैं, फिर भी अनुकूल अवसरों को प्राप्त करके वे जागृत हो जाते हैं और पुष्ट हो जाते हैं। स्थायी भावों की संख्या भरत मुनि ने 9 बताई है। बदलते परिवेश के कारण आधुनिक विद्वानों ने स्थायी भावों की संख्या 11 बताई है। तो हम 11 स्थायी भाव को ही पढ़ेंगे। स्थायी भाव रस, स्थायी भाव रस। पहला रति। रति मीन्स प्रेम। जब नायक और नायिका के हृदय में एक दूसरे के प्रति कोमल भावनाएं उत्पन्न होती हैं, तो उस भाव को रति कहते हैं। रति भाव के उत्पन्न होने से उनके हृदय में जो हलचल उत्पन्न होती है, जो उद्वेलन उत्पन्न होता है और जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप वे जिस शारीरिक अंगों का प्रदर्शन करते हैं, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। तो रति स्थायी भाव का रस श्रृंगार है। आंखों को मटकाना, गुप्त इशारे करना, स्पर्श करना, ये श्रृंगार रस के प्रवाहित होने पर नायक नायिका द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। ये श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है। संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। नायक नायिका के मिलन के पश्चात जिन भावों का प्रदर्शन होता है वह संयोग श्रृंगार है, और नायक नायिका के एक दूसरे के प्रति जब विछोह होता है और जिन प्रतिक्रियाओं को वह व्यक्त करते हैं वह वियोग श्रृंगार है। इस प्रकार श्रृंगार रस के 2 भाग हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार।
दूसरा है हास। असाधारण क्रियाकलाप, चाहे वह वाणी से प्रदर्शित हो रही हो अथवा शारीरिक क्रियाओं से प्रदर्शित हो रही है। तो इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जब असाधारण शारीरिक क्रियाओं को या वाणी की विकृति को आश्रय महसूस करता है, आश्रय मीन्स वह व्यक्ति जिसके हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न होता है। अगेन, असाधारण क्रियाकलापों या वाणी की विकृति के कारण आश्रय के हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है वह हास है। हास स्थायी भाव के उत्पन्न होने से मनुष्य आमोद प्रमोद की स्थिति में आता है, और जब आमोद प्रमोद की स्थिति को ग्रहण करता है और उसे प्रदर्शित करता है तो उस स्थिति में हास्य रस प्रवाहित होता है। तीसरा उत्साह। जब आश्रय किसी कल्याणकारी कार्यों के लिए अपने आप को उत्साहित महसूस करता है, जब आश्रय के हृदय में किसी कार्य के प्रति लगन उत्पन्न होती है तो वह लगन ही उत्साह है। वास्तव में 4 ही ऐसे कार्य हैं जिसमें लगन उत्पन्न होती है तो उस स्थिति को उत्साह कहा जा सकता है। ध्यान से सुने आप लोग। दया, दान, धर्म, युद्ध। इन 4 कार्यों को करने के लिए जब आश्रय के हृदय में लगन उत्पन्न होती है तो उस स्थिति को ही उत्साह कहते हैं। दया, अशक्त, निर्धन, बीमार इत्यादि के ऊपर जब हम दया दिखाते हैं और दया का भाव लगातार बढ़ता चला जाता है तो उस स्थिति को हम उत्साह कहते हैं। दान, सत्पात्र को दान देने की प्रवृत्ति जब मन में उत्पन्न होती है और हम दान देने के लिए प्रयत्नशील होते हैं और लगातार यह क्रिया करने की इच्छा उत्पन्न होती है तो उस स्थिति में उत्साह स्थायी भाव का उदय हुआ है ऐसा माना जाना चाहिए। धर्म,
एक व्यापक विषय है। यदि आश्रय के हृदय में कल्याणकारी भाव उत्पन्न होते हैं, सभी प्राणियों के प्रति वह अच्छा करना चाहता है, सभी प्राणियों की वह उन्नति करना चाहता है, तो उस स्थिति में उसके अंदर धर्म का भाव उत्पन्न हुआ है और वह केवल कल्याणकारी कर्मों को ही करना चाहता है, तब उस स्थिति को उत्साह कहते हैं। युद्ध की स्थिति, युद्ध की स्थिति तभी उत्पन्न होती है जब दो विपरीत विचार एक दूसरे से टकराते हैं। धर्म और अधर्म, अच्छा अथवा बुरा, कर्तव्य अथवा अकर्तव्य। कहने का तात्पर्य है कि जब दो विपरीत विचार एक दूसरे से टकराएंगे तो स्थिति युद्ध की उत्पन्न होगी, और जब दोनों ही पक्ष एक कर्तव्य के लिए और एक अकर्तव्य के लिए उत्साहित होता है, युद्ध करने के लिए उसके मन में इच्छा उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में दोनों ही पक्षों के हृदय में युद्ध के प्रति उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप वह युद्ध करता है। उत्साह अस्थायी भाव का रस वीर है। तो इस समय हम इतना ही पढ़ते हैं। शेष अगले भाग में आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। धन्यवाद।